स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों तुसी थोड़े दिन पहला लैसन 10th पढ़िया है जिस तुसी पढ़िया है प्रकाश का परावर्तन ते अपवर्तन कि प्रकाश किस तरह परावर्तित होता है। तुसी उस विच पढ़िया है कि प्रकाश सीधी रेखा च चलता है, प्रकाश द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किवें बनता है। ठीक है बच्चों, तुसी लेंस बारे भी पढ़िया है कि लेंस कितने प्रकार के होंगे हैं, लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किवें बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति की होंगी है, प्रतिबिंब का आकार की होता है। ये सारा बच्चों तुसी लैसन 10th पढ़ चुके हो। हुण बच्चों आप स्टार्ट करन जा रहे हैं लैसन 11 जिसका नाम है मनुखी अख अते रंग बिरंगा संसार। बच्चों इस लैसन में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, जिवें प्रिज्म की हुंदा है, प्रिज्म द्वारा सूरज की प्रकाश का विखपन किवें हुंदा है, जैसे तरंगी पींग किवें बनती है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये सारे क्वेश्चन जिहड़े तुसीं इस लैसन च तुहाडे कंसैप्ट जो है क्लीयर हो जाएंगे। सब तो पहला बच्चों इस लैसन च आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं मनुखी अख। बच्चों वेखण नूं तां अपनी अख लगदी है बहुत छोटी, पर अपनी अख की है इसका जो व्यास होंदा है 2.3 सेंटीमीटर होंदा है। ये साडा की है खोपड़ी है, खोपड़ी में दो कटोरियां होंदियां हन, छोटे छोटे बाउल्स होंदे हन जिन्हां नूं असीं की कहंदे साडी अख। अख की है बच्चों इस तरह बॉल दी शेप च, अख दी शेप की होंदी बच्चों इस तरह बॉल दी शेप च होंदी है अख साडी। क्लीयर है। ये साडी अख है जिहड़ी कि सानूं पूरी कहने की कटोरी है वो सारी की है साडी कटोरी है, पर जिहड़ा पार्ट सानूं नज़र आ रहा है वो की है ये थोड़ा जिहा पार्ट हुंदा जिहड़ा उभरिया होया नज़र हुंदा है, पार्ट हुंदा है ये सानूं नज़र आता है। हुण आपां डिटेल करते हैं अख दी बनतर बारे आपां पढ़न लगे हां। अख दी बनतर तुहानूं पता होना चाहिए कि अख दी परतां कितनियां होंदियां। सब तो बाहरली परत बच्चे हुंदी है सेकुलारिटिक। फर्स्ट लेयर हो गया अपने को सेकुलारिटिक। बच्चे जिहड़ी सेकुलारिटिक लेयर हुंदी है ये बहुत ज़्यादा कठोर हुंदी है। ठीक है, ये साडी अख दी पहली परत है, इस साडी अख नूं चोट वगैरह तो बचाती है। क्लीयर हो गया। कठोर परत है, अख दी पहली परत है, अख नूं चोट तो बचाती। हुण बच्चों आपां करन जा रहे हैं अपने को जो सैकेंड परत है कोराइड। ये साडी अख दी बच्चों हुंदी है सैकेंड परत हुंदी है कोराइड। कोराइड की काम करती है, ये अंदरों काले रंग की होंगी है, इस करके की करती है प्रकाश के परावर्तन साडी मदद करती है। हुण देखो बच्चों मैं वेखे कि इन्ना पार्ट की हुंदा साडी अख दा उभरिया हुंदा है, जाने कि ये पार्ट जिहड़ा हुंदा है ये पारदर्शी पार्ट हुंदा है ते बाकी सारा पार्ट की हुंदा है अपारदर्शी पार्ट हुंदा है। जिहड़ा उभार आंदा साडी परत विच उन्होंने आपां कहने आ कार्निया। थर्ड नंबर ते की हुंदा बच्चों साडा कार्निया। कार्निया किहड़ा है जिहड़ा ये पार्ट उभरिया होया इसनूं आपां कहने आ कार्निया। कार्निया दा काम की है? कार्निया साडी अख विच की करता है एक खिड़की वांगू एक विंडो वांगू काम करता है। जिहड़ा प्रकाश आंदा है साडी अख विच इस कार्निया दे थ्रू एंटर करता है। क्लीयर हो गया। कार्निया दा की हुंदा है कि 95% जिहड़ा प्रकाश है वो की कार्निया परावर्तित करता है, उस तो बाद की वो प्रकाश साडी अख विच पहुंचता है। क्लीयर हो गया। कार्निया तो बाद की हुंदा बच्चों एक होर कलरफुल पर्दा हुंदा है। इस कलरफुल पर्दे नूं असीं कहने आ आइरिस। जिहड़ा बच्चों आ कलरफुल पर्दा है ये साडा की है आइरिस है। आइरिस की करता है साडी अख नूं रंग दिंदा है। देखिए ना कई लोगों दी अखां जिहड़ियां हुंदियां ब्लू हुंदियां ब्लैक हुंदियां वो क्यों हुंदियां इस आइरिस करके हुंदियां। आइरिस की है एक कलरफुल डायफ्राम है, एक पर्दा है जो कि साडी अख नूं कलर भी दिंदा है ते नाल साडी अख विच जिन्ना प्रकाश जाना चाहिए उसनूं की करता है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। किवें कंट्रोल करता है? आइरिस दे विचकार एक पिपल हुंदी है, छोटा जिहा शेप हुंदा है जिसनूं असीं कहने आ पुतली। क्लियर हो गया। आखिर ये पुतली है, अख दी पुतली है जिसके थ्रू प्रकाश साडी अख दे लेंस तक पहुंचता है। क्लियर हो गया। देखो बच्चों पहला किसी विंडो से कार्निया सी, कार्निया थ्रू प्रकाश किया उसने 95% प्रकाश दा सी परावर्तित करता। आइरिस ने की किया पुतली के साज नूं कंट्रोल करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है, जिस करके की है प्रकाश की मात्रा जो साडे अख तक जाती है वो कंट्रोल रहती है, नियंत्रण रहती है। ठीक है बच्चों। उस तो बाद आपां करते हैं लेंस। साडी अख विच बच्चों लेंस हुंदा है क्रिस्टली लेंस।
ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪਾਸ ਵੀ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਵਸਤੂ ਸਾਡੀ F ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਵਸਤੂ 2F ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਵਸਤੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜੋ ਹੈ ਫੋਕਸ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਲਾਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो बच्चों लेंस है, लेंस हवा विच तो लगता नहीं पिया, इसनू किसी चीज ने तो पकड़े ही हुए है ना, किसी चीज ने तो होल्ड किया ही हुआ है। यस, इसनू किन्ने होल्ड किया हुआ है, पेशियां ने। साडी अख दे लेंस नू सिलरी पेशियां कंट्रोल करदियां हन। एक ही साडी अख दी सिलरी पेशियां। क्लियर है? पेशियां ने लेंस नू कंट्रोल करना है, उसकी फोकस दूरी एडजस्ट करने का काम क्यों करती है, सिलरी पेशियां करती है। लाइट कॉर्निया थ्रू एंटर की, प्यूपल थ्रू साडे लेंस तक पई, लेंस ने उसका परिवर्तन किया ते जिस करके वस्तु का प्रतिबिंब बनया। साडी तीसरी परत जिहड़ी हुंदी है स्क्रीन का काम करती है, तीसरी परत रेटिना ते। हो गया क्लियर? पहली परत स्क्लेरोटिक सी, दूसरी परत कोराइड सी ते तीसरी परत बच्चों किहड़ी सी, अपनी कोल रेटिना आ गई जो कि एक स्क्रीन का काम करती है, पर्दे का काम करती है। वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ही रेटिना ते बनता है। क्लियर हो गया? ये तो हजे आप सिर्फ बनतर कर रहे हैं, बाद चो आप इन्हां दे अलग अलग जो कर रहे हैं पार्ट उसकी डिस्कशन करांगे। क्लियर? उस तो बाद बच्चों की होंदा है कि साडे हुण देखो रेटिना ते तो प्रतिबिंब बन गया, पर आपको पता है कि प्रतिबिंब रेटिना ते बनने तो बाद साडे दिमाग तक भी मैसेज आता है। वो दिमाग तक सूचना कौन लैके जाता है, इत्थे नसां हुंदियां जिन्होंं कहंदे प्रकाश नस, ऑप्टिकल नर्व्स हुंदी है जो रेटिना द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब नू दिमाग तक लेके जाती है। क्लियर हो गया? हुण आपां आइए, कॉर्निया हो गया, आयरिस, पुतली, क्रिस्टल। देखो लेंस ने की कीता, साडी अख दे दो पार्ट बनाते हैं। अगला पार्ट जिहड़ा कि साडी अख दे कॉर्निया ते लेंस दे विचकार हुंदा है, ठीक है। ये पार्ट नूं आपां कहंदे आ एक्वस चैंबर। इन्ने पार्ट नूं आपां की कह रहे हैं बच्चों, एक्वस ह्यूमर च एक्वस चैंबर, एक्वस ह्यूमर। इस विच की हुंदा है, पारदर्शी पदार्थ भरिया हुंदा है एक्वस ह्यूमर। इस तरह लेंस अते रेटिना दे जिहड़ा विचकार पार्ट हुंदा है, बचा होया मध्य भाग हुंदा है, उहनूं आपां कहंदे आ विट्रस ह्यूमर। इस विच जैली पारदर्शी पदार्थ हुंदा है विट्रस ह्यूमर विच। क्लियर हो गया? लेंस दे इधरला पार्ट कॉर्निया तक वो हुंदा है एक्वस ह्यूमर, ते लेंस तो रेटिना दे विचकार वाला पार्ट की हुंदा है विट्रस ह्यूमर। हुण बच्चे देखो, हुण आपां कर रहे हैं आइरिस बारे, ठीक है बच्चों। आपां कह रहे हैं कि आइरिस जिहड़ा है साडे अख दे तक जाण वाले प्रकाश नूं कंट्रोल करता है। किवें कंट्रोल करता है? हुण आपां फ्रंट व्यू जे अपना आइरिस दा वेखीए, ये की है, साडी अख है। इहदे विच तुसीं आ वेखिया ना छेक। क्लियर है? जिहड़ी आ चीज़ है, जिहड़ा कलरफुल पर्दा हुंदा है, उसनूं असीं कहंदे आ आइरिस। इस विच जिहड़ा शेक है उसनूं कहंदे आ पुतली। आइरिस की करता है कि जिन्ना प्रकाश साडी अख विच जाना चाहिए उसनूं नियंत्रित करता है। ये पुतली दे साइज नूं वधा भी सकदा है ते घटा भी सकदा है। मान लो साडी अख च प्रकाश ज़्यादा जाना चाहिए है तो पुतली का साइज की हो जाएगा, वड्डा हो जाएगा। जे घट जाना चाहिए तो साइज छोटा हो जाएगा। मान लो हुण मैं कमरे तो बाहर गई, सनलाइट के अंडर गई, तो की है सनलाइट की रोशनी पहले ही ज़्यादा है तो सानू घट लोड़ होएगी, तो पुतली का साइज की होएगा, छोटा होएगा। पर जो कमरे के अंदर आए जिथे कि प्रकाश घट है तो प्रकाश अख ज़्यादा जाना चाहिए है तो पुतली का साइज की हो जाता है, वड्डा हो जाता है। इसनूं कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस। क्लियर हो गया? आइरिस पुतली के साइज नूं कंट्रोल करता है कि साडी अख विच कितना प्रकाश जाना चाहिए है, उसनूं छोटा भी कर दिंदा है ते उसनूं वड्डा भी कर दिंदा है। क्लियर हो गया? हुण बच्चों आपां कर रहे हैं लेंस बारे। देखो बच्चों, अपनी अख विच किहड़ा लेंस है? उत्तल लेंस है। हुण तुसीं हुणे 10th क्लास विच पढ़िया होना है, उत्तल लेंस बनांदा है प्रतिबिंब। हमेशा प्रतिबिंब की बनांदा है? छोटा, उल्टा ते वास्तविक। मान लो ये की है, साडे कोल उत्तल लेंस है, आ हो गया मुख धुरा, मन वस्तु इत्थे पई है, इसका प्रतिबिंब देखो कितने बनेगा, प्रतिबिंब इत्थे बन रहा है, जाने की प्रतिबिंब की बन रहा है? उल्टा बन रहा है।
ਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ उत्तल लेंस द्वारा बनया हुआ रेटिना पे प्रतिबिंब की है उल्टा बन रहा है। यस, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, इस पर एक ही थोड़ी वस्तुआं सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ आस-पास दी उल्टियां थोड़ी दिखदियां। ਸਾਨੂੰ आस-पास दी सारियां वस्तुआं सिद्धियां दिखाई दिंदियां। क्यों दिखाई दिंदियां? उन्हें तो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ उत्तल लेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈ प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। फिर ਸਾਨੂੰ वस्तुआं क्यों दिखाई दिंदियां सिद्धियां? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚ ਰॉड ਸੈਲ ਤੇ ਕੌਨ ਸੈਲ। ਰॉड ਸੈਲ ਤੇ ਕੌਨ ਸੈਲ ਇਹ ਕੀ ਫੋਟੋਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਸਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ वस्तु जी नजर आती है। इट मीनस की हो गया रेटिना ते प्रतिबिंब उल्टा बनया, उल्टा बनन ते रॉड ते कॉन सेल एक्टिव होके उन्होंने की किया सिग्नल भेजे, सिग्नल प्रकाश नसां दिमाग तक लेके आईयां, दिमाग ने उससे सूचना नूं पढ़िया ते उन्होंने की किया इंटरप्रेट किया, सीधा करता ते सानू वस्तु साफ दिखाई दी। इट मीनस की ये जी अख है ये साडी कैमरे वांगू है। इसने की किया इहदे थ्रू लाइट गई, प्रतिबिंब रेटिना ते बनया पर देखिया सी वस्तु नूं किवें दिमाग द्वारा। ब्रेन हेल्प करता है वस्तु को डिटेक्ट करने च। क्लीयर हो गया बच्चों? ये हुण तुसीं ये कीता है। हुण आपां करदे हां सिलरी पेशियां दा की काम है। मेन सिलरी पेशियां दा काम की हुंदा है कि जदों वस्तु आपां नेड़े तो वेख रहे हां जां दूर तो वेख रहे हां तां उसने लेंस की फोकस दूरी नूं सैट करना हुंदा है, एडजस्ट करना हुंदा है। उसकी फोकस दूरी वधानी भी हुंदी है ते उसकी फोकस दूरी घटानी भी हुंदी है। मान लो वस्तु इत्थे पई है, ठीक है, इत्थों प्रकाश दी किरणां गईयां, ठीक है, ਲੈਂਸ ने अपने आप में एडजस्ट किया उसकी फोकस दूरी किस करके प्रतिबिंब रेटिना दे बने। ठीक है, जे वस्तु इत्थे पई है तो भी प्रतिबिंब रेटिना ते बनता है। पर आपां 10th लैसन च पढ़िया सी रे डायग्राम च कि जदों उत्तल लेंस विच जिहड़ा वस्तु दा प्रतिबिंब है वो डिपेंड करता है वस्तु की दूरी ते। जे वस्तु इत्थे है तो प्रतिबिंब अंदर पे, जे मान लो वस्तु 2f ते है तो प्रतिबिंब भी 2f ते बनेगा, जे वस्तु इनफिनिटी ते है तो प्रतिबिंब फोकस ते बनता है। पर अजिहा साडी अख दे विच नहीं हुंदा। लेंस तो ही है पर इस जिहड़े सिलरी पेशियां हुंदियां हन ये की करदियां हन, ये लेंस की फोकस दूरी नूं इस तरह एडजस्ट करदियां हन कि प्रतिबिंब हमेशा ही रेटिना ते बने। ये कदे तो लेंस नूं मोटा करदियां हन, कदे पतला कर दिंदियां हन, आप सिमड़ जांदियां हन, कदे आप की हो जांदियां हन रिलैक्स हो जांदियां हन। ये डिपेंड करता है कि वस्तु कित्थे पई है, दूरी ते पई है कि नेड़े ते पई है। चलिए सारा काम सिलरी पेशे कर रहे हैं बस लेंस की फोकस दूरी नूं एडजस्ट करन ते। क्लीयर हो गया बच्चों? वस्तु जिन्नी भी दूर पई है सिलरी पेशियां ने लेंस की फोकस दूरी नूं भी एडजस्ट कर लेना है कि प्रतिबिंब की बने हमारा रेटिना के उपर बने। हो गया क्लीयर? इस तो इलावा बच्चों की हुंदे हन प्रकाश के उपर एक होर बिंदु हुंदा है जिन्हों आपां कहंदे हां पील बिंदु। ये बिंदु इन्ना ज़्यादा सेंसिटिव हुंदा है, ये लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हुंदा है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील बिंदु हुंदा है। इसी तरह प्रकाश नस एक होर बिंदु हुंदा है जिन्हों आपां कहंदे अंध बिंदु। पर यह बिंदु की हुंदा है जे इस बिंदु ते प्रकाश पवे तो सानू वस्तु दिखाई नहीं देती। क्लीयर हो गया बच्चों? इस ते बिंदु ते पैन ते सानू वस्तु दिखाई नहीं देती है। एक हुण हो गया अपनी प्रकाश नस्ल दे जिहड़े बिंदु पैदा हुंदे पील बिंदु ते अंध बिंदु। इस तो इलावा बच्चों तुसीं वेखिया होना साडी अख दी की हुंदियां पलकां भी हुंदियां हन। पलकां दा की काम है बच्चों? अख नूं चोट वगैरह तो बचाना। बच्चों उम्मीद है कि तुहानूं अख की बनते बारे समझ आ गया होना है। एक बार मैं गो थ्रू हो जाती हाँ कि अख की सब तो पहली परत सेफलोटिक होंदी है जो चोट तो बचाती है, सैकेंड परत कोराइड होंदी है जे काले रंग की होंदी है तो प्रावर्तन च हेल्प करती है। इस तो बाद थर्ड पर रेटिना होंदी है, रेटिना की करती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंदी है, स्क्रीन का काम करती है जिथे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में 2 सैल होंगे रॉड सैल ते कोन सैल। रॉड सैल की करते हैं जी लाइट साड़ी अख विच जा रही है उसको मैजर करते भी, उसकी क्वांटिटी मैजर करते हैं कि कितनी लाइट साड़ी अख तक जा रही है। तो कोन सैल की करते हैं कलर डिटेक्शन साड़ी हेल्प करते हैं। जिहड़ी वस्तु असीं वेख रहे हैं सानूं पता होंदा है येलो है, ब्राउन है, रेड है, किस करके पता होंदा है कि साड़ी अख दे विच हुंदे ने कोन सैल भी हुंदे ने। कोन सैल मतलब कलर डिटेक्शन सैल, इस करके सानूं रंगां दी पहचान हुंदी है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਚੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੋ ਦਿਮਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਸਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਲ ਬਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਸ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੱਚੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋਦਮ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਰਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿਊਪਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਿਊਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਇਰਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਊਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਿਸ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਿਊਪਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਹੁਣ ਕੋਰਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਕੋਰਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਇਹ ਬਲਜਸ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਭਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਆਇਰਿਸ ਤੇ ਪਿਊਪਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸ਼ਮਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।